अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप पे। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होते हैं कि किसी भी आप रिलेशनशिप में हैं और आपके लिए उस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना बहुत मुश्किल हो गया है। वो मुश्किल क्यों आती है? वो मुश्किल आपकी ईगो पर्सन जो होता है, ईगो की वजह से आती है। आपकी अपनी कुछ ऐसी खामियां होती हैं या कुछ महरूमियां होती हैं जो आप सामने वाले में वो चीज़ देखना चाहते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक दूसरे को बिल्ड करें, ठीक है। एक कामयाब जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप एक दूसरे को बिल्ड कर रहे होते हैं। बिल्ड से मुराद है कि आप एक दूसरे की कामयाबी, एक दूसरे की खामियों को कवर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को आगे लेके चल रहे होते हैं। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है ना कि वो टॉक्सिक क्यों होता है, वो होता इसी वजह से है टॉक्सिक कि हम सामने वाले को ना बांध के रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जो हमने इसको बोला ना ये वो ही करेगा या करेगी, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी हैं, बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं होते कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उसको फ्रीडम दें। वो कहते हैं ना कि जो आपका होता है ना वो कहीं भी नहीं जाता, जो आपका है ही नहीं आप उसको जितना मर्जी बांध के रख लें वो आपके साथ नहीं चलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको एक दूसरे के हर तरह के मूव देखने पड़ते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पार्टनर का मूड जो है वो अच्छा है तो आपने तब उसके साथ बात करनी है। अगर आपका पार्टनर किसी भी वजह से गुस्से में है या वो अगर आपके साथ थोड़ा रूडली बात कर रहा है या कर रही है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप के ऊपर सवार कर लें उस चीज़ को, कहें कि नहीं इसने तो मेरे साथ इस तरीके से बात की तो की कैसे, ठीक है, मैं तो इसको ब्लॉक कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रही हूँ। सबसे बड़ी जो वजह होती है ना रिलेशनशिप की एंडिंग की और टॉक्सिक रिलेशनशिप की वो है ब्लॉक लिस्ट। देखें, अगर हम लोगों ने रिलेशनशिप में जाना है, अब ये जो रिलेशनशिप है ना ये बेसिक बात होती है आपकी फ्रेंडशिप में, ठीक है। आपके फैमिली टर्म्स हैं, आप मियाँ बीवी हैं, अगर जो आपकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह का है कि आपने अपने शौहर की बातें जाके अपने घर में बताई हैं, ठीक है, और शौहर जाके आपकी बातें अपने घर में बता रहा है, तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, एक दूसरे के माइंड को समझना पड़ता है और कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। एटलीस्ट लेडीज़ को जो कहती हैं हर वक्त मतलब मर्द के सर पे सवार के नहीं मुझे ही टाइम मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक्चुअल में ये होता है कि अगर तो आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव है या आपका जो पार्टनर है, मैं पार्टनर ही बोलूँगी यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल बात हो रही है, तो जो आपका पार्टनर है अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव है तो देन आपको ये सिचुएशन उसकी समझनी चाहिए कि अगर वो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है तो क्या वो परेशान तो नहीं है। हो सकता है यार वो अपनी किसी बात की वजह से परेशान हो और वो आपके साथ रूडली बोल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये प्लीज़ मर्द और औरत दोनों के लिए ये बात है, ठीक है। जो रिलेशनशिप की मतलब होते हैं ना जहाँ पे खामी शुरू हो जाती है, बुराई शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप की एंडिंग स्टार्ट हो रही होती है, उसमें आपकी ईगो बहुत ज़्यादा आती है। जिन लोगों में ईगो है, ईगो इस टाइप की कि नहीं, अगर तो आप लोगों में कोई किसी बात को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं सामने वाला मुझे फ़ोन करे, सामने वाला मुझे मैसेज करे। भाई गलती किसी की भी हो, रिलेशनशिप का तो मकसद यही होता है ना कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपकी केमिस्ट्री ही नहीं मिल रही, आप लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी वो ताल्लुक ही नहीं है, आप एक दूसरे के माइंड को समझते ही नहीं है, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ जो है ना आप जा रहे हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी डैमेज कर देता है। तो इससे तो बेहतर है कि या आप अगर रिलेशनशिप में हैं स्टार्टिंग में देखें ये इंसान आपके माइंड के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता, ठीक है। हर एज फैक्ट में, हर एज के इंसान में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बुराई, कोई खामी होती है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर दें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।